हम खुदा का शुक्र करते हैं, उसने हमें एक खूबसूरत मौका दिया है खुदा के कलाम के चौगिर्द बैठ करके इस सफर में, जो मूसा के साथ उसके 40 साल का सफर था, हम इन दिनों में 40 दिन में कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ ज्वाइन इन करने के लिए। और मैं विश्वास करता हूं आज का सत्र भी हमें से हर एक के लिए बरकत और आशीष का होगा। एक्सोडस, निर्गमन, बाइबल की दूसरी पुस्तक जिसका नाम ही अपने आप में उसका विषय वस्तु प्रस्तुत करता है। निर्गमन का यह एक्सोडस का मतलब होता है कदम बाहर निकालना। 430 साल से ये बंधुआई में, मुसीबत में, निराशा में, डर में, भय में जी रहे थे, पर आसमान के खुदा ने हाथ बढ़ाकर कहा, एक्सोडस, कदम बाहर निकालो। क्यों पड़े हो यहां पर? मैं विश्वास करता हूं आज आसमान का खुदा किसी से कह रहा है, डोंट स्टे इन दैट ग्रेव, डोंट स्टे इन दैट लोनलीनेस, डोंट स्टे इन दैट डिप्रेशन, एंड गॉड वांट्स यू टू गेट अप एंड स्टार्ट वॉकिंग। एक्सोडस तुम्हारी जिंदगी में आज शुरू हो रहा है। इन 40 दिनों में हम मूसा के साथ साथ सीख रहे हैं किस तरह से यीशु मसीह ने मूसा के 40 सालों को ध्यान रखा, समझा, पढ़ता रहा, और जब वो खुद 40 दिन जंगल में निराहार था और शैतान उसकी परीक्षा करता है, तो उसका हर जवाब मूसा की किताब से ही था। लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा ना करना। कहा उसने इब्लीस से, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि हर एक उस बात से जो परमेश्वर के मुंह से निकलती है जीवित रहेगा। कहा उसने, लिखा है तू अपने परमेश्वर को छोड़ किसी और को दंडवत ना करना। एवरीथिंग दैट मोसेस रोट, जीसस कोटेड। आज मैं भी चाहता हूं हम खुदा के कलाम से सीख सकें निर्गमन के बारे में, एक्सोडस के बारे में, बाहर निकलने के बारे में। 430 साल से सर झुका है, कंधे झुके हैं, खौफ में जी रहे हैं, निराशा है, भय चारों ओर है, और गुलामी का एक तमगा लगा है। दे आर स्लेव्स। तो मैं धन्यवाद करता हूं, स्वर्ग का परमेश्वर अपने लोगों को आजाद करने के लिए आसमान से उतर आया। फिरौन के खिलाफ, मिस्र के खिलाफ और मिस्र के देवताओं के खिलाफ उसने एक जंग छेड़ दी और अपने लोगों को निकाल लिया है। मेमने का लहू हमें जयवंत करता है। जिस जिसकी चौखट पर मेमने का लहू लगा था, वो नाश करने वाले के हाथ से छूट करके अब कनान की ओर अग्रसर हो रहा है। दे आर एम्बार्किंग ऑन अ जर्नी ऑफ इटर्निटी। अनंत काल के इस सफर में वो आसमाना खुदा तुम्हें अपने साथ लेके चलना चाहता है। आओ चलो कनान चले। निराशा में, भय में, दुख में ये खुलकर सांस लेना भूल गए थे, पर आज पहली बार इन रात के अंधेरों में, जब पूरी तौर से फिरौन हार जाता है, पलौठा उसका मर जाता है, मिस्री लोग रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, हाहाकार हो रहा है, इजरायली घर में जश्न मना रहे हैं, फसह का पर्व मना रहे हैं, रात में ही फिरौन मूसा को बुलाता और कहता है, अभी इसी वक्त तुम लोग यहां से निकल जाओ। Get out of my land. I cannot handle you and your God even for a minute. और ये छुटकारे का बड़ा दिन था। अभी महीने की 14वीं तारीख को इजरायली लोग गुलामी के, भय के और डर के उस देश से कदम बाहर निकालते हैं। एक लंबा से लंबा सफर कनान का, एक लंबा से लंबा सफर अनंत जीवन का, आसमान का शुरू होगा एक कदम से। आप चाह रहे हैं नशा छोड़ दें, आप चाहते हैं अपने घर को अच्छी तरह से संभालें, आप चाहते हैं आपके बच्चे खुदा की राह में बढ़ सकें। यह शुरू होगा एक पहला कदम जो आप आज ही ले सकते हैं। डोंट वेट, उस समय ऐसा होगा, वो करेंगे, ऐसा हो जाएगा ना। आज शुरू कीजिए और आपके लिए आज ही नजात का दिन होगा। डे टू गेट अप एंड स्टार्ट वॉकिंग इनटू द डेस्टिनी that God has for you. The promised land. कदम आगे मार,
ताकि अपनी प्रतिज्ञा किए हुए देश को ले सके। इजरायलियों ने आज अपना सफर शुरू किया है, क्योंकि आसमान के खुदा ने उनसे कहा था, यहां पड़े मत रहो, स्टेप आउट, निकलो यहां से, बाहर निकलो, कब तक पड़े रहोगे गुलामी में। मुझे बहुत अच्छा लगता है यह गीत, डर डर के मैं जो जी रहा था, डर से तूने मुझको खींच निकाला। आज खुदा बाप किसी को खींच के निकालना चाहता है, तुम्हारी बीमारी से, तुम्हारे श्रापों से, तुम्हारे नशे से, इस गंदे रिश्ते से, इस डिप्रेशन से। ही इज वांटिंग टू पुल यू आउट सो दैट यू कैन एंटर इनटू द प्रॉमिस्ड लैंड। एक बड़ा परिवर्तन है, एक बड़ा फेर है। मुसरिफ बेटा स्वरों के बीच में पड़ा हुआ था, अपने बाप का सब कुछ लुटा चुका था, पर खुदा का शुक्र उस जगह पर उसे याद आया। He reminded himself, मेरे बाप के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहां स्वरों के बीच में भूखा मर रहा हूं। पवित्र आत्मा ने उससे कहा, उठ, बाप के घर चल, get up, let's go to the father's house। और उसने वहीं फैसला किया। लिखा है, और जब वो अपने आपे में आया, होश में आया। मेरी दुआ यह है आज तू मेरे भाई होश में आ सके, मेरी बहन तू अपने आपे में आ सके। ये जगह तेरी नहीं है, ये गुनाह तेरा नहीं है, ये कमजोरी तेरी नहीं है। दिस लाइफ दैट यू आर लिविंग, गॉड इज नॉट हैप्पी एंड दिस इज नॉट योर डेस्टिनेशन। गेट अप, राइज अप एंड वॉक। और तेरा खुदा तुझे आजाद, स्वतंत्र, छुटकारे के देश में, जहां पर दूध और शहद की धाराएं बहती हैं, लेके जाना चाहता है। उठ और चल। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के 41वें पद में जिक्र दिया है एक यायर का। ये प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं क्योंकि इसकी बेटी बहुत बीमार है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हमारे घर चल और हमारी बेटी के लिए प्रार्थना कर दे। अभी यीशु मसीह बात कर ही रहे थे, यीशु मसीह के घर की तरफ जाने लगते हैं, रास्ते में कहीं उलझ जाते हैं, किसी बीमार को चंगा करते हैं, किसी के लिए दुआ करते हैं। खबर आ जाती है यायर के घर से, तेरी बेटी मर गई है, अब गुरु को दुख मत दे। लोग आके कहते हैं, तुम चलो, यीशु मसीह को रहने दो, तुम्हारी बेटी मर गई है। यीशु मसीह ने उनकी बात सुन ली, पर सुनकर भी अनसुनी करी और उससे कहा, चलो चलो तुम्हारे घर चलते हैं, चलो चलो तुम्हारे घर चलते हैं। बेचारा यार मना नहीं कर पाया, उदास था, परेशान था, आंख में आंसू थे, दिल घबराया था, बेचैन था। He rushed to his house. Jesus is along with him. जब घर पहुंचते हैं तो देखते हैं घर में भीड़ लगी है, रोने वाले बैठे हुए हैं, लोग छाती पीट रहे हैं, रुदाली आए हुए हैं, इनके लिए शोक कर रहे हैं, परेशान हैं। तब यीशु मसीह ने रोने वालों को कमरों से बाहर कर दिया। यीशु मसीह अपने चेलों के साथ वहां गए। सब लोग देख रहे, कौन आ गया, ये कहां से आ गया, ये कैसे आ गया। यीशु मसीह ने शोक करने वालों को, छाती पीटने वालों को, रोने वालों को वहां से हटा दिया और अंदर चले गए। लड़की बिस्तर पर स्थिर पड़ी है, मरी पड़ी है, मां बिलक बिलक के रो रही है, बाप का हाल बयान से बाहर है। यीशु मसीह ने कहा, तलीता कुमी, हे लड़की उठ। और लिखा है वो लड़की तुरंत उठ बैठी और चलने फिरने लगी। 12 साल की छोटी लड़की चलने फिरने लगी, खाना मांगने लगी। यू नो व्हाई? बिकॉज ही वॉक्ड इन और उसने कहा उठ। आज वो तुमसे कह रहा है, उठ, तलीता कुमी। मत पड़े रहे अपने नशे में, मत पड़ा रहे अपनी बीमारी में, मत पड़ा रहे अपने भय में, मत पड़ा रहे अपनी पराजय में, मत पड़ा रहे अपने अकेलेपन में। खुदा खादिम, तूने खिदमत बंद कर दी है, चर्च बंद कर दिया है, कलाम छोड़ दिया है, अब बाइबल नहीं पढ़ता है, तेरा खुदा तुझसे कह रहा है, तलीता कुमी। ये आज इसीलिए तुम इस स्क्रीन के सामने बैठे हो, बिकॉज गॉड वॉन्टेड यू टू हियर दिस। तलीता कुमी, उठ, मत पड़ा रहे। तेरा सफर शुरू हो रहा है, तुझे एक लंबी यात्रा करनी है, तेरा खुदा तेरे साथ है। लाजर की कब्र पर आकर कहता है, ऐ लाजर बाहर निकला, जो मर गया था, सड़ गया था, हाथ पांव बंधे हुए बाहर निकल आया। तुम्हारे लिए आज एक नई शुरुआत है। लेट अस बिगिन अ न्यू जर्नी इन लव, इन फेथफुलनेस विद गॉड। खुदा आपको बरकत दे। हमारे साथ ज्वाइन इन करने के लिए अगर आप चाहते हैं कि कोई और भी एक नया सफर शुरू कर सके तो जरूर से किसी के साथ इसी वक्त इसे शेयर कीजिए
किसी के साथ बांटिए, किसी को बुलाइए एंड सब्सक्राइब दिस। द लॉर्ड ब्लेस यू। हम आगे बात करेंगे इस सफ़र की जो कितना खूबसूरती से हमें कनान लेके जाता है। आओ चलें कनान।